गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉर्ज, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? डूइंग गुड मिस नीना, कहकर जॉर्ज अपना सिर हिलाता है और नीना की तरफ देखे बिना ही गुलाब के फूलों में उनका पानी देना जारी रहता है। नीना आज फिर रोज की तरह तय वक्त पर सुबह सैर को निकली है। वही गुड मॉर्निंग का सिलसिला मशीनी अंदाज से दोहराया गया। जॉर्ज बिल्कुल अकेले रहते हैं। 80 वर्ष की उम्र में भी सारा काम स्वयं करते देख नीना के भारतीय मन ने एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया था, वाई डू यू स्टे अलोन? उस दिन शायद जॉर्ज का मूड अच्छा रहा होगा। उसने बताया कि पत्नी तो कैंसर से लड़ते लड़ते वर्षों पहले ही उस अकेला कर गई थी और उसके बाद एक ही बेटा था, वो भी चला गया। सिर्फ फोन से साल में एक आध बार बात कर लेता है। मुस्कुराकर बोले थे, दिस इज अमेरिका। पता नहीं वो खुद अमेरिका में पैदा होने के एहसास तले या बेटे के कपूत होने के दुख में कह बैठे थे। फिर एक सुबह जैसे वो नीना का ही इंतजार कर रहे थे। नीना को सामने से आता देखकर उन्होंने अपना काम बीच में रोका और पास आकर कहने लगे, नीना, मैं आपके बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, पर आपके अकेलेपन से मेरी निःशब्द दोस्ती हो गई है। मैं चाहता हूं कि तुम वापस अपने देश लौट जाओ। नीना उनके इस रवैये पर हैरान हुई। कुछ समझने का मौका दिए बगैर वो तुरंत वापस मुड़े थे और दरवाजा बंद कर लिया था। नीना कुछ क्षणों के लिए जैसे प्रस्तर मूर्ति बन उस बंद दरवाजे को निहारती रही। रोज रात को करवटें बदलते हुए यही निश्चय करती कि कल सुबह वो जॉर्ज से अवश्य पूछेगी, उसने क्यों नीना को वापस अपने देश जाने के लिए कहा। यूं तो हर रोज सुबह नीना का अकेलापन उनके अकेलेपन को गुड मॉर्निंग कहता, परंतु जॉर्ज उससे ज्यादा बात न कर तुरंत दरवाजा बंद कर लेता था और नीना के लिए अनसुलझा सन्नाटा उस बंद दरवाजे पर छोड़ जाता। नीना को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। वॉट हैपेंड ऑफिसर? आप सब जॉर्ज के घर के सामने क्यों खड़े हैं? एनीथिंग सीरियस? पूछते ही उसका दिल धक से रह गया। सामने से स्ट्रेचर पर जॉर्ज को फ्यूनरल वैन में लाद चैपल होम ले जा रहे थे। ऑफिसर अड़ोस पड़ो आसिस से सब पूछताछ पहले ही कर चुके थे। बेटे को भी खबर कर दी गई थी। नीना घबराकर धम से वहीं बैठ गई। उसे जॉर्ज के बंद दरवाजे पर पसरे सन्नाटे ने उसके भविष्य का आईना जो दिखा गया था